अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो सलामत हो। बहुत ही मज़ेदार दही भल्लों की और झटपट सी रेसिपी लेके आई हूँ जो मिनटों में तैयार हो जाएगी। तकरीबन इसको बनाने के लिए आपको ओनली 5 से 10 मिनट चाहिए होंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया दही, और ये मेरे पास है मेवे, सौगी उसको बोलते हैं। इसको मैंने ना भिगो के रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और ये मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैंने तवे पे भून लिया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को मैं इसी पानी के साथ ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। जब तक वो ग्राइंड होगा, यहाँ पर मैंने कर लिया, दही को फेंट लिया, और ये मेरे पास है फुल्कियाँ। अच्छा, लोग उसको भिगोकर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको पहले से भिगो के रख लीजिए। अगर आपके पास कुछ टाइम है, मतलब आधे घंटे का टाइम है, तो ये दही के अंदर ही फूल जाता है। तो मेरे पास ये मैं बना के रख ली थी, पहले से टाइम था, तो इसके अंदर मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। थोड़े से आलू बॉयल किए हुए हैं, एक खीरा मैंने काट दिया बारीक बारीक सा, थोड़ा सा मैंने टमाटर एक काट के बारीक बारीक सा काट लिया, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब दही के अंदर देखिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने अपनी ये सब्जियां डालकर सारी। और ये मैंने प्याज है, इसको मैंने नमक लगा के रख दिया था पहले, और फिर मैंने इसको धो लिया बाद में अच्छी तरीके से। इस तरह से प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसके अंदर कच्चापन प्याज का तकरीबन निकल जाता है। और ये मेरे पास ग्राइंड होके आ गया है, जो मैंने मेवे और जो ज़ीरा था ना जो हमने भुना हुआ, उसको, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बहुत डिफरेंट सा टेस्ट बहुत मज़े का इसका आएगा। और ये सारा जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर मैं दही के साथ इसको अच्छे तरीके से जब मिक्स कर लूँगी। ये देखिए आप कितने प्यारे से कलर्स ऊपर खूबसूरत से आ रहे हैं। और अब जो है मैं इसके अंदर इसको डाल के, अब थोड़े से स्पाइसेस हम इसके अंदर डालेंगे। यानी अभी तक मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक न मिर्चें, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा हमें स्पाइस। अच्छा, ये जो मेवे डाले ना, इससे थोड़ा सा इसके अंदर मीठा आ जाएगा, और बहुत खट्टा मीठा सा टेस्ट इसका होगा। इसके ऊपर जनाब अब मैं डाल रही हूँ वही प्याज जो मेरे पास पड़े थे, थोड़े से मैंने वो डाल दिए हैं अलग से। और यहाँ पर मैं डालूँगी, ये है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर। मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर यूज़ किया है। थोड़ा सा इसमें जो है ना वो मिर्चों वाला बनाने के लिए बिल्कुल फीके थे, तो काली मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास है चाट मसाला। चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। आपकी फैमिली को अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे दही भल्ले बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो मिर्चों वाले अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे ज़रा अच्छे। ये देखिए, अब क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे, तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं डालती हूँ। तो ये मेरे पास इमली का मैंने चटनी बना कर रखी हुई है। इमली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, जो मैंने बनाई थी। वो चटनी जो है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ यहाँ पर। इससे ना इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाएगा, और बहुत खट्टा मीठा सा टेस्ट है, खट्टी मीठी चटनी होती है। इसके ऊपर मैंने जो है ये पुदीने की चटनी, सब्ज़ चटनी जो बनाई हुई है मैंने, इसका भी मैंने आपके साथ जो है वो वीडियो शेयर की हुई है। ये चटनियाँ डालकर आप चाहें तो आप इसके ऊपर पापड़ी डाल सकते हैं, और चाहे तो बारीक सवैयाँ डाल सकते हैं। और ये बहुत मज़े के दही भल्ले तैयार हो गए हैं। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हल्के फुल्के से मज़ेदार से अफ्तारी को आपके 4 चांद लगा देंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।